प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण देवता का एक पुत्री थी। देखिए पिता का श्राप कैसे लगता है। ब्राह्मण देवता का एक पुत्री थी। ब्राह्मण देवता निस्दिन पूजा करते थे और ब्राह्मण का एक पुत्री थी, वो 7 वर्ष की थी। जब भी ब्राह्मण देवता पूजा करने लग जाते थे तो अपने पुत्री को बगल में बैठाकर और उसे कथा सुनाते थे। नादान बच्ची कथा नहीं सुन पाती थी, खेलने लगती थी। एक दिन के बात है, बैसाख का महीना था। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे। वो बच्ची कथा सुन नहीं पाई। ब्राह्मण देवता का कोई और संतान नहीं था, उनकी पत्नी नहीं थी, कथा किसी को सुना नहीं पाते थे। सुबह सुबह उनकी पुत्री थी। ब्राह्मण देवता कथा सुनाने लगे। अपने कथा सुनाने में धुत थे और वो पुत्री, एक जोगी बाबा आए भिक्षा मांगने। श्रृंगी देखिए भगवान क्या लीला रच देते हैं। श्रृंगी बजाने लगे जोगी बाबा और 2 रोटी का पुकार जोगी बाबा करने लगे। अरे बेटी, कोई इस घर में है तो 2 रोटी भोजन करा दो। वो लड़की सोचती है कि अरे पिताजी का कथा तो कल भी सुन लेंगे, लेकिन कोई भिखारी आया है, उसे यदि भोजन करा देंगे तो क्या दिक्कत है। उठ के और वो जो भोजन बना हुआ था, ब्राह्मण देवता बनाए थे भोजन अपना लिए, अपना पुत्री के लिए, वही भोजन महात्मा को वो कन्या दे लाई। जब ब्राह्मण कथा करके उठे तो कहते हैं कि भोजन क्या हुआ। नादान बच्ची 8 से 10 साल की उम्र हुआ था, 7 साल में उसकी मां मर गई थी। कहती है कि पिताजी, हम एक जोगी बाबा को, फकीर को भोजन दान कर दिए। वो बेचारा बहुत भूखा थे। ब्राह्मण गुस्से में आके कहते हैं कि अरे बनाया हुआ भोजन तूने मेरा दान कर दिया, तुम्हें अन्न के लिए तरसना पड़ेगा, तुम्हें अन्न के लिए भी तरसना पड़ेगा, तुम्हें दर दर ठोकरे खाना पड़ेगा, तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। मेरा कमाया हुआ धन तूने दान कर दिया। नादान लड़की, जहां तक के कि तुम्हारा भाग्य में सिंदूर भी नहीं होगा। ब्राह्मण कहते हैं दीदी कि राम का वनवास तो जाना ही था, लेकिन कैकेयी का कलेम लगना था। ब्राह्मण अपने ही पुत्री को कठिन श्राप दे के और उसके बाद जीव चाहते हैं कि हे भगवान, अपने पुत्री के साथ हमें क्या कर दिए। मैंने जिस पुत्री को अपने जंग से पैदा किया, अपने गोद में बैठा के खिलाया, अपने हाथों से उसको निवाला दिया, आज मैं उस पुत्री के लिए क्या श्राप निकाल दिए। हे भगवान, मैं ऐसा क्या इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। हे भगवान, मेरा यदि दम निकल जाता तो ठीक था। ब्राह्मण
पूरा गुस्से में आकर अपने आप को सर पटकने लगे। वो जो कन्या थी वो कहती है कि पिताजी, जिसका भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। ऐसे पहले भी मेरा माता का आंचल मेरे सर से उठ गया है, और पिताजी भी हैं तो कोस कोस के ही बात को आप मर जाइएगा तो मेरा सहारा कोई नहीं रहेगा। इसलिए मेरा जो भाग्य में होगा वही होगा। गुरु भाई बहना, कितना वो भी माता पिता गुस्सा में आ जाए, बाल बच्चा को श्राप नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, तुम ऐसा हो जाओगे वैसा हो जाओगे, कुड़िया हो जाओगे, लंगड़ा हो जाओगे, मर जाओगे, नहीं कहना चाहिए। ये मुंह जो है अग्नि ज्वाला है, कब किसके लिए गलत निकल जाएगा नहीं पता। अच्छा जो होगा दीदी तो किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन यदि बुरा हो जाएगा तो संसार जानेगा कि ऐसा बोला और ऐसा हो गया। अच्छाई को तो किसी को दिखाई ही नहीं देगा। आप आशीर्वाद सबको देते हैं। खुश रहो, अमर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सुहागिन रहो। मर जाने के लिए तो नहीं कहते हैं किसी को, लेकिन शायद कभी किसी को ऊपर अपना लफ्ज निकल जाए गलत, और उसके जो होना तो था लेकिन हो जाएगा, तो लोग कहेंगे कि अरे वही बोला और ऐसे हो गया। क्या दीदी गलत बोल रहे हैं भैया या सही, आपको तो खुद पता है। तो जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अपने आप में बड़ा चिंतित रहने लगे और अपने कन्या के विवाह के तलाश में लग गए। कन्या के विवाह के तलाश में लग गए। कन्या के विवाह सोचने लगे कि हम अच्छे घराना में करेंगे, एक अच्छा सा वर देखकर करेंगे। राज पुरोहित जो थे, वो जो पंडित जी थे, ब्राह्मण खोजते 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 काशी नगरी चले गए। काशी नगरी में जाके एक ब्राह्मण के घर रिश्ता अपने कन्या के लिए ढूंढे और अपना बेटी का विवाह कर दिए। अपना बेटी का विवाह कर दिए दीदी। बेटी का ब्याह होला 7वां दिन हुआ, और जो कन्या थी उसके पति पानी निकाल रहे थे कुएं से अपने पिता के स्नान करने के लिए। मुंह के बले कुआं में गिरा, जो वापस नहीं आया जीवित, उसका सब आया ऊपर। बेचारी 7वें दिन वो ब्राह्मणी विधवा हो गई। विधवा हो गई। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण अपने बेटी के विधवा के बारे में सुनकर सगमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपना सर पीट पीट के प्राण को त्याग दिए। जो ब्राह्मणी थी 12 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। उसके घर वालों कहने लगे कि अरे जब मेरा बेटा नहीं तो इस कलंकनी को रख के क्या करेंगे, इसे घर से निकाल दो। और उसे निकाल दिए घर से। घर से निकाल दिए। अपना लाज प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या करती है कि बेचारी फटी पुरान वस्त्र तो उसके पास था, गांव से दूर हो जाती है। गांव से दूर होके और एक ब्रिज के नीचे अपना झोपड़ी लगा के सोचती है कि हे भगवान, यदि भीख मांगेंगे तो लोग भी मुझ पे पता नहीं क्या क्या सवाल करेगा। ऐसे तो मैं किस पाप भी किया हूं जो इतना बड़ा भगवान मुझे दंड दे दिया। यदि भीख मांगेंगे तो वो भी सजा मुझ पे लगेगा। और क्या करती है कि जंगल से लकड़ी चुनने लगी, तोड़ने लगी और ले जाके बेचने लगी। धीरे 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 उसका गुजर बसर होने लगा। गुजर बसर होने लगा दीदी। कुछ लोग देखते थे तो कहते थे कि बेटी तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। नहीं,
ब्याह कर लो। तो नहीं नहीं, ब्राह्मण कुल में दाग लग जाएगा। मैं ब्राह्मण कुल का हूं और मैं एक विधवा हूं, मेरा ब्राह्मण कुल का दाग लग जाएगा, हम ब्याह नहीं करेंगे। जब बाजार लकड़ियां लेकर जाती थी तो उसका लकड़ियां लोग आवाज दे दे के ले लेते थे, अरे मेरी दुकान पे दे दो, मेरी दुकान पे दे दो। थोड़ा पैसा लगा कर भी दे देते थे। धीरे 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 उसका उम्र 80 वर्ष का हो गया। जब उम्र उसका 80 वर्ष का हो गया दीदी, अब क्या होता है, बेचारी जब लकड़ी बेचने लगी तो जंगले में एक झील था, झील में स्नान करती थी और वृक्ष के नीचे वो रहती थी। धीरे धीरे झोपड़ी झोपड़ी लगा ली और भगवान के वहीं पर पूजा करती थी। जो जमीन फट के एक सुंदर सा शिवलिंग निकल गया, वही शिवलिंग का रोज पूजा करती थी और भगवान के कहती थी कि हे भगवान, इस जन्म में तो मेरे साथ बहुत अनर्थ हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन भगवान मेरा बुढ़ापा में सुख देना और अगला जन्म में मेरा जीवन आभरण से भर देना, 16 श्रृंगार में सजा के रखना। हे भगवान, मैं कभी किसी को गलत नहीं किया, क्या पाप किया था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज मुझे दंड मिला है। भगवान से ही कहती थी। अभी क्या होता है दीदी, एक दिन के बात है जब उसका उम्र 80 वर्ष की हो गया। एक दिन के बात है कि वो बेचारी लकड़ी बांध रही थी, इकट्ठा करके उसमें एक सांप का पोवा ढुक गया। सांप का पोवा ढुक गया उसका गांठ में। बुढ़िया घर ले आई लकड़ी को और रखी, स्नान करके और जब पूजा पाठ करके भोजन करने लगी तब उसका जो सर्प था वो घर में ढुक गया और कोने में छिप के कहता है कि माँ, मुझे भी भूख लगा है माँ, मुझे भोजन कराओगी नहीं? मैं तुम्हारा घर में अपना प्राण त्याग दूंगी माँ, मुझे भी रोटी पानी दे दो माँ। बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान, मुझे माँ कहने वाला कहाँ से कौन आ गया? अरे मैं तो गांव का एक तरफ रहता हूँ, गांव भी यहाँ से दूरी पड़ता है, आधी किलोमीटर से तो कम नहीं पड़ता है। हे भगवान, माँ कौन कह रहा है? बुढ़िया कहती है, कौन हो? भूत हो, प्रेत हो, देवता हो, देवी हो, कौन हो जो मुझे माँ कह रहा है? सर्प कहता है कि माँ रोटी पानी मुझे दोगी तब तो। रोटी पानी बुढ़िया दे दी। सर्प निकला और रोटी पानी खा लिया, पानी पी लिया गिलास में और रोटी खा लिया। अब जब भी बुढ़िया खाने को लिए बैठती थी तो सर्प आवाज लगाने लगता था। बुढ़िया उसे पोसने लगी बेटा के समान। धीरे धीरे वो सर्प बड़ा हो गया। जब सर्प बड़ा हो गया, पूरा जवान हो गया, तो बुढ़िया से कहता है कि माँ, तुम जानती हो कुछ? नहीं बेटा। माँ, इस गांव में कई गो का ब्याह हो रहा है माँ, मेरा ब्याह नहीं करेगी? बुढ़िया हंसकर बोली, बेटा तुम ब्याह करोगे? तुम तो एक सर्प हो, तुमसे ब्याह कौन करेगा? कहता है माँ, मेरा ब्याह राजा के घर में होगा, जाओ राजकुमारी से मेरे ब्याह के बात करो राजा से। बुढ़िया बोली, बेटा राजा साहब मेरा टांगे तोड़ देंगे। नहीं बेटा, माँ जाके पूछो। सर्प ने पूरा जिद किया दीदी, और जिद करके बुढ़िया को भेजा। बुढ़िया जब उसके पास गई तो जाके बोली, राजा के पास बैठी। राजा कहते हैं कि अरे तू तो वही लकड़हारिन हो ना जो विधवा बन के इस गांव में आई थी? हाँ राजा साहब, हाँ। लेकिन राजा साहब, आज हम
आपसे कुछ बात करने आए हैं। राजा बोले, हाँ बोलो, क्या बात है? बेचारी बुढ़िया बोली, राजा साहब, आपका बेटी है घर में, एक कुमारी ना? हाँ है, तो क्या? उससे मेरा बेटा को ब्याह कर दीजिए। अरे बुढ़िया, तुम्हारा बेटा? हाँ मेरा बेटा। मेरा बेटा एक सर्प है। राजा तनिक देर नहीं किए और अपने सेना लोग से, सिपाही लोग से, चेला चपाटी से, सबसे बोले कि बुढ़िया के मार के घर से निकाल दो। बुढ़िया के सेना सिपाही मार पीट के दुरुस्त कर दिया और घर से निकाल दिया। बुढ़िया लंगड़ाते पंगड़ाते किसी तरह से घर गई। सर्प से बोली, बेटा ये हाल तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे राजा साहब मार के तो मेरा कचूमर बना दिए। अच्छा कोई बात नहीं माँ, चिंता मत करो। सर्प के पास एक अंगूठी था दीदी, मुनरिका। वो मुनरिका को सर्प ने गिरा दिया बाल्टी में। देखिए भगवान ने कहा माया रचना। बाल्टी में गिरा दिया और फिर वो अपना मुंह में ले लिया और बोला कि ए बुढ़ी माँ, ये पानी से नहा लो। बुढ़िया पानी से नहा ली, उसका सारा बदन का चोट ठीक हो गया। सवेरा होते ही बोलता है सर्प की माँ, तुम मत जाओ लकड़ी चूनने बेचने, पहले मेरा ब्याह करवाओ और नहीं तो हम तुम्हें डांस लेंगे। इस गांव के नगर के लोग को सबको डांस लेंगे, शमशान बन जाएगा। बुढ़िया सोचती है कि अरे बाप रे, हम मरना नहीं चाहते हैं, इतना हम मुश्किल से अपना जीवन पालन कर रहे हैं, सर्प के डांसने से हम मर जाएंगे। अब पूरा नगर के लोग मर जाएगा तो पाप मुझ पर चढ़ेगा। माँ जाके बोलो राजा के बेटी से मेरा ब्याह करना है। बुढ़िया फिर से गई, राजा के पास बैठती है, हाथ जोड़ के कहती, राजा साहब अपना बेटी के ब्याह मेरा सर्प से कर दीजिए, मेरा बेटा से। बुढ़िया के बात सुनकर गुस्सा में राजा टेल देते हैं और टेकुनी लेके आंख पर मार देते हैं, जो बुढ़िया के एक आंख फूट जाता है। तेगा लेके एक हाथ काट देते हैं, जो बुढ़िया के हाथ कट जाता है। तलवार लेके गोड़ पर मार देते हैं, जो बुढ़िया के पैर कट जाता है। बुढ़िया के हुकुकिया जान लाशें भेजवा दिए दरवाजा पर, जिसमें बुढ़िया बेहोश पड़ी थी। इसका सर्प बेटा में ताकत होगा तो बचा लेगा। सर्प निकला और सेना से जो था सिपाही सब वापस आ गया। सर्प निकला बाहर दरवाजा पर, देखता है रे मेरी माँ को तो उन्होंने मार दिया। सर्प जो है फिर से अपना अंगूठी डाला पानी में और पानी में डालकर बाल्टी में अंगूठी फिर से ले लिया मुंह में, और क्या करता है कि अपना फुफकार से पूरा मुंह भिजा भिजा के बुढ़िया पर पूरा छिट दिया। बुढ़िया का फिर से प्राण बच गया, पैर भी हो गया, हाथ भी हो गया, आंख भी हो गया। बुढ़िया के आंखें खुला, कहता है कि अब नहीं जाएंगे बेटा, मुझे बहुत दर्द हुआ। सर्प बोला, माँ चिंता मत करो, अबरी भर जाओ और राजा से हाथ जोड़ के नहीं, आंख लाल करके बोलना कि राजा बताओ तुम मेरा बेटा से अपना बेटी की ब्याह करेगा या नहीं, तेरा नहीं तो तेरा राज नष्ट कर देंगे। एक भाई बहना बुढ़िया जाने से इनकार करती है, लेकिन सर्प बोलता है नहीं माँ जाओ। बुढ़िया सोचती है कि कल तो मेरा राजा हाथ पांव आंखें सब फोड़ दिया था, काट दिया था, इसके बाद भी मैं स्वस्थ हूं, इसके मतलब कि ये सर्प में कोई ताकत है, कुछ तो है। बुढ़िया हंसते हुए राज दरबार में गई। राजा देखे तो बुढ़िया को हंसकर बोले, आओ मेरे बगल में बैठो। बुढ़िया जाके बगल में बैठी। राजा कहते हैं कि बोलो क्या संदेशा लेकर आई हो। बुढ़िया बोली, बस राजा साहब अपना बेटी का विवाह मेरा बेटा से कर दीजिए। बुढ़िया को बात सुनकर राजा हंस पड़े और कहते हैं कि हाँ हम शादी तुम्हारा बेटा से करेंगे,
लेकिन मेरा एक शर्त है, आज सुबह का 10 बजा है और कल 10 बजे तक मेरे महल से ऊंचा तुम्हारा महल होना चाहिए, और उतना ही नहीं, तुम्हें हम 12 बीघा जमीन दे रहे हैं, जिसमें तालाब, कुआं, फुलवाड़ी, बगीचा, भगवान का मंदिर और सौंदर्य रचाया हुआ होना चाहिए, जहां पर मेरा बेटी का ब्याह हो और मेरा घर से तनुआ तना जाना चाहिए, रेशम के कपड़ा घरा होना चाहिए। इस बात को सुनकर बुढ़िया सोचती है, भगवान, जब राधा के 9 मन घी नहीं होगा, जब राधा 9 मन घी होवे नहीं करेगा तो राधा नाचेगी कैसे? न 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी। हे भगवान, राजा इतना बड़ा प्रश्न दे दिए हैं कि जो कभी पूरे नहीं हो सकता है। बुढ़िया बोली कि आज बढ़िया है, बोला था बेटा कि आज लास्ट है माँ, कभी जाने नहीं बोलेंगे। आज तो राजा नहीं मारा नहीं पीटा, चाय भी पिला दिया, खाना खाने के लिए भी पूछा, चलो बढ़िया बात है। आया तो सर्प जो है इंतजार कर रहा है, बोला माँ राजा से बात हो गया? तो हाँ बेटा, राजा ऐसा प्रश्न रखे हैं। ठीक है माँ, मुझे स्वीकार है, ठीक है। अब रात्रि हुआ दीदी, तो बुढ़िया खा पी के सो गई। आधी रात हुआ तो ये जो सर्प है वो सुंदर युवक बन गया, मानव बन गया, सुंदर एकदम, जिसका लीलार पे मणि जल रहा है, एकदम सूरत जो है बिजली की तरह चमक रहा है, पूरा गहना आभूषण से उसका तन जड़ा हुआ है। और क्या किया कि वही मुनरिका से बोला कि अरे मुनरिका, मेरे भगवान का दिया हुआ यहाँ पर 12 बीघा जो राजा दिया है, तो बीच में मेरा सुंदर सा राजा से दोगुना में मेरा राजमहल बने, और राजा के राजमहल से ऊंचा, और चारों कोना पूरा बाग बगीचा हो जाए, फुलवाड़ी हो जाए, आगे में सुंदर सा एक तालाब हो जाए, आंगन में कुआं हो जाए, भगवान का मंदिर हो जाए दरवाजे पे, और पूरा रेशमी चादर से राजा के दरवाजे से मेरे दरवाजे तक तनुआ तना जाए और सोमवार रचा जाए यहाँ पूरा। और इतना कह के सो गया। सवेरे उठा तो बुढ़िया जागती है, देखती है कि अरे ये तो बहुत बड़ा यहाँ पर राजमहल बना हुआ है, रेशमी चादर से तनुआ तनाया है, फुलवाड़ी लगा हुआ है, तालाब, कुआं। बुढ़िया तो झोपड़ी में थी। बुढ़िया जाके अपना बेटा से कहती है कि ए बेटा, मेरा सर्प बेटा, हाँ देखो ना बेटा, तुमसे पहले तो लगता है कि कोई राजा की इच्छा पूरा कर दिया है। रेशमी चादर से तनुआ तनाया हुआ है, सुंदर सा राजमहल बना हुआ है, फुलवाड़ी, बगीचा, फूल फल से पूरा डाल नवा हुआ है। इस बात को सुनकर कहता है कि माँ, ये सब मैंने किया हूं, राजा के बेटी से ब्याह करेंगे। अब जाके राजा से बोलो, राजा तुम्हारे घर आएगा तुमसे रिश्ता मांगने। जाके बुढ़िया बोली, राजा साहब आप मेरे घर चलिए। राजा आए, बोले कि हाँ बोलिए, मैं शर्त से हार चुका हूं, मैं शर्त से हार चुका हूं भाई, जो भी कहेंगे आपसे मुझे मंजूर है। इस बात को सुन के राजा और मंजूर कर लिए। बुढ़िया लगन दिन का बात की, चट मंगनी पट बिया हो गया। चट मंगनी पट बिया, ताल मड़वा पताल धुमे, तुरंत सब रचा गया और राजा के बेटी से सर्प से बिया हुआ।
देखिए गुरु भाई बहना, कैसा राजा की एक सर्प से ब्याह कर दिया अपना बेटी को। नहीं करना चाहिए दीदी। क्या होता है, ब्याह तो कर दिया, अब क्या होता है, राजा साहब कहते हैं कि भाई आज लड़की को विदा नहीं करेंगे, एक दिन मेरा मर्जादी रहेगा। मर्जादी रह गया दीदी। सर्प गया, जाके सिंदूरदानी किया सबके सामने स्वयंवर में, दुल्हनिया के साथ फेरा लिया और राजा अपने ही घर में अपना सुहाग से बेटी को सजवा दिए। रानी रोती है कि हे भगवान, एक ही वो बेटी है, आज तो मेरा बेटी मर जाएगी। राजकुमारी सोच रही कि हे भगवान, मेरा प्राण तो तखा पर रखा हुआ है, मेरा प्राण बचेगा कैसे, मेरा प्राण एक सर्प खा जाएगा। इतना मोटा सर्प है, इतना बड़ा विषैला, इसके साथ हम कैसे जाएंगे। राजकुमारी जाके सुहाग सेज पर बैठी हुई थी, इधर से सर्प गया, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके और उसके बाद सुंदर सा सोने के हार लड़की के गले में डाल दिया। सर्प घूंघट उठा दिया और उसके गले में डाल के, और उसके बाद सर्प जो है एक युवक बन गया, सुंदर राजकुमार बन गया जो 20 वर्ष के था। अब उसका सूरत देखकर राजकुमारी एकदम चकित हो गई कि अरे इतना सुंदर राजकुमार से मेरा ब्याह हुआ है। मैं तो घबरा रही थी कि मेरा ब्याह एक सर्प से हुआ है। ओ में मेरे पिताजी शर्त हार कर दोनों रात में बात किए। वो कहता है कि भाई मंडप में तो हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाए और तुम आंख मुनो, तुम्हारे लिए बहुत सा उपहार लेकर आए हैं। राजकुमार भगवान ने से विनती किया, उसके लिए सोना चांदी का गहना पूरा थाल भर सजा के रखा गया सुहाग सेज पे। राजकुमारी देखकर पूरा अपना बदन में जड़ ली। जानते हैं दीदी, कोई भी स्त्री जाति शौकीन होती है, गहना से कभी पूरा नहीं होगा उसको तन भले रहेगा 5 kg के, लेकिन 10 kg की गहना पूरा तन में लटका लेगी तो ये उसको भारी नहीं लगेगा। कोई भी स्त्री जाति को गहना वजनों से ज्यादा रहेगा तो भारी नहीं लगेगा, वो चल पालेगी। कितनों भारी वजन के सड़िया रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलिए लेगी। राजकुमारी पहन के खुश हो गई। रात बीता, सवेरा हुआ, फिर से वो सर्प बन गया। सर्प बोला कि राजकुमार बोला कि देखो भाई, किसी को बताना मत कि हम तुम्हारे पास एक मानव बन के आए हैं। जिस दिन बता देगी उसी दिन हम गंगा के पास बंदी में हो जाएंगे, और जब हम बंदी बन जाएंगे तो तुम्हें एक भिखारिन बनना पड़ेगा, तुम्हें चांद और सूरज से भी लड़ना होगा। सोच लेना, तुम्हें भिखारिन का रूप धारण करना होगा, जिसमें हाथ में लोहे का छड़ी और लोहे का पांव में जूता भी होना चाहिए। आकाश और पाताल से लड़ना होगा। लड़की कहती है कि ठीक है, हम किसी से नहीं बताएंगे, लेकिन होनी कौन जानता है। सवेरा हुआ, ये तो फिर से सर्प हो गया। बेचारी माँ अगना में बैठ के सिसक सिसक रो रही थी। सवेरा हंसता हुआ राजकुमारी एकदम गहना से जड़ा हुआ निकली। राजकुमारी के माँ देखकर अपना बेटी को प्रसन्न हो गई और कहती है, बेटी तुम ठीक हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ जो मेरा उस नाग से ब्याह हुआ है। मैं भाग्यशाली हूँ जो उस नाग से मेरा ब्याह हुआ है। मैं माँ बहुत खुश हूँ। रानी कहती है, बेटी तो मैं क्या तुम्हें विदा कर दूं? तो हाँ माँ। राजा आए। राजा अपने बेटी को देखकर खुश हो गए और विदा कर दिए। सर्प अपने पत्नी को, राजकुमारी को विदा करा के घर लेकर चला गया। अभी क्या होता है दीदी, देखिए, विदा करवा लिया। अब वहां बेचारी बुढ़िया, वो ब्राह्मणी अर्चन परछन की, लेकिन वो टेंशन में माथा पर हाथ धर के बैठी हुई है।
जाके जो राजकुमारी है वो कहती है कि माँ जी, मुझे देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं। नहीं बेटी, ऐसा बात नहीं। तो फिर अपने सर पर हाथ रख के क्यों दुखी हैं? आखिर क्या कारण है? बेटी, तू नहीं जानती हो, ये मेरा बेटा सर्प है और तू अपना विवाहित जीवन इसके साथ कैसे बिताओगी? नहीं माँ, जब एक सर्प के साथ आप जीवन बिता सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आपका बेटा है तो मेरा पति है, कोई दिक्कत नहीं है माँ, मैं बहुत खुश हूं। आप बेचारी रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। वो बहुत खुश रह रही थी अपने पति के साथ। रात्रि में जो सर्प था वो राजकुमार बन जाता था, युवक बन जाता था, अपने पत्नी के साथ बड़ा खुशहाली रात्रि बिताता था और सवेरा में सर्प बन जाता था। किसी से बताने को लिए मना किया था, बेचारी नहीं बताती थी। एक दिन के बात है कि राजा का बेटा का ब्याह था। सारे लोग न्योता में रिश्तेदार आए थे। राजकुमारी अपना पति से रिक्वेस्ट की, हे पतिनाथ, सारे रिश्तेदार आएंगे, क्या आप मेरे मैका नहीं चलेंगे? आपको युवक रूप में चलना होगा। मैं किसी से नहीं बताऊंगी। राजकुमार बोले, तो ठीक है, लेकिन यदि तूने बता देगी तो उसी समय मैं गंगा के पास बंधक बन जाऊंगी और तुम्हें बहुत कोशिश करना पड़ेगा मुझे ढूंढने के लिए। कहाँ मिलेंगे कोई पता नहीं। हो सकता है मैं सूर्य के पास भी बंधक रहूं, चंद्रमा के पास रहूं, हवा के पास रहूं, पानी के पास रहूं, कोई पता नहीं। पाताल में भी रहूं, वहां से मुझे लड़के तुम्हें लाना होगा। ठीक है, हम किसी से नहीं बताएंगे। आगे आगे राजकुमारी का डोली गया मैका। राजकुमारी आगे से गई। उसके पति बोले थे कि कल हम आएंगे बारात सजने के टाइम में, किसी से मत बताना। राजकुमारी बड़ा प्रसन्न थी। पूरा महंगा साड़ी, महंगा गहना, उनका तन लदा हुआ था। सारा लोग रिश्तेदार इसे निरेख रहे थे। बाप रे, एक सर्प से ब्याह राजा किए हैं। इनकी बेटी कितना सुंदर सुंदर गहना पहनी हुई है। लगता है कि पूरा राजमहल का भी, पूरा राज में भी इतना औकात नहीं है किसी का। पूरा राज का अकेले गहना पहन रखी है। जब राजकुमार बारात में पहुंचे, आगे बाहर दरवाजे पर पूरे लोग नाच झूम गा रहे थे। बारात विदा के समय में राजकुमार पहुंचे। राजकुमारी की माता उसे देखकर दंग रह गई। अरे ये कौन मेरा रिश्तेदार है? लीलार पे मणि जल रहा है, जगमग इसके चेहरा चमक रहा है। कितना सुंदर वस्त्र में है, जैसे लगता है कि कोई भगवान हो, कोई देवता हो। अपना बेटी में लिपट के रानी कहती है कि बेटी, शायद तुम्हारा भाग होता कि तुम्हें इससे ब्याह होता। बेटी बोली, माँ पागल हो गई हो, ओ मेरे पति यानी तुम्हारे जमाई हैं। रानी इस बात को सुनी और राजकुमार अदृश्य हो गया। राजकुमार अदृश्य हो गया। राजकुमारी माँ में लपट के रोने लगी। माँ, तूने क्या कर दिया? मेरे साथ क्या कर दिया? मेरे भाग्य में आग लगा दिया, मेरे खुशियां में ग्रहण लग गया। माँ, मेरे पति अदृश्य हो गए, कहाँ चले गए? लापता हो गए। राजा का बेटा को तो बारात चला गया, बेटा का ब्याह हो गया, दुल्हन आ गई। अब बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं ससुराल ऐसे नहीं जाने वाली हूं, मुझे एक मजबूत लोहे का छड़ी हाथ में दे दीजिए और एक भिखारिन का वस्त्र दे दीजिए और लोहे का जूता। ठीक है, और एक बड़ा सा थैला दे दीजिए जिसमें मैं भीख मांग के रख सकूं। राजा कहते हैं, बेटी तुम्हारे लिए तो इतना राजपाट है, धन संपत्ति सब कुछ है, आधा हिस्से में बांट देंगे, जाने दो।
वो चला गया तो क्या दिक्कत है। ऐसे भी तुम्हारा ब्याह एक सर्प से हुआ था। कहती है पिताजी ऐसा नहीं है, हम उनके लिए आकाश पाताल सगरो जाएंगे। राजकुमारी क्या करती है कि सारा कुछ लेकर और सूर्य के पास जाती है। सूरज भगवान से कहती है, जाके हाथ जोड़ी करती है। सूर्य भगवान कहते हैं कि अरे, सूर्य भगवान के माता के पास गई, माता मेरे पति को आपने देखा है। सूर्य भगवान के माता कहती है कि बेटी यहाँ आई हो, मेरा बेटा के प्रकाश से तुम जल के भस्म हो जाओगी, तुम्हारा पति यहाँ नहीं आया है। सूर्य भगवान आते हैं तो कहते हैं कि अरे, तू मेरा प्रकाश से जल के भस्म हो जाओगी, और नहीं तो जल्द से जल्द यहाँ से जाओ, जाओ चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा से जाकर राजकुमारी पूछती है, हे चंद्रमा, क्या आपके पास मेरे पति बंधक में हैं? चंद्रमा बोलती है, रे मेरे छांव में तुम छुप जाओगी, भस्म हो जाओगी, कभी तू अपने घर वापस नहीं लौटेगी। अपने पति के बारे में मुझसे पूछती हो, मैं तुम्हारा पति को नहीं देखा हूं। चंद्रमा के पास से हटके हवा से पूछती है, हे हवा देवता, क्या आप पवनसूत मेरे पति को देखे हैं? पवन देवता। पवन देवता कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे पति को नहीं देखे हैं, जाके पाताल से पूछो। लड़की पाताल गई, पाताल जाके पाताल से पूछती है। पाताल कहते हैं गंगा रेत बहता है, उससे पूछो। गंगा के पास बहता हुआ रेत में गंगा के पास गई, हाथ जोड़ी की, हे गंगा, मैं एक स्त्री हूं, आप भी एक स्त्री हैं, आप मेरे पति को देखे हैं? मुझे 21 रात 21 दिन बीत गया है और मैं अभागिन बन के अपने पति का खोज में हूं। यदि मेरे जैसा तुम होती तो क्या अपने पति का खोज नहीं करती? गंगा कहते हैं कि देखो, मेरा जो धारा है उसमें हम दहा लेंगे, मेरा पानी है उसमें बहा देंगे, रेत है उसमें दबा देंगे, तुम भी चल जाओगी, तेरा पति को मैं नहीं देखा हूं। बीच धारा में राजकुमारी गंगा के धारा में खड़ा होके और कहती है, हाथ में जल लेके, कि हे गंगा, यदि हम श्राप दे देंगे एक सती नारी, तो गंगा में तुम्हारा कोई स्नान नहीं करेगा, कीड़ा मकोड़ा भर जाएगा, तुम कभी स्वच्छ और शुद्ध नहीं कहलाओगी, खाली रेत हो जाएगा, इस पानी में कीड़ा लग जाएगा। और नहीं तो यदि तुम मेरा पति का वापस दे देगी तो तेरा जो तुम्हारा पानी है, नदी का रेत, एक इसमें कितना हो गंदा रहेगा, लेकिन उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, घर ले जाने पर जीने और मरने सब घड़ी वही काम देगा, उसे पवित्र मान के लोग उसे ले जाएंगे, शुद्धिकरण उससे किया जाएगा। गंगा सोचते हैं कि इसका पति को दे देने में ही भला है। 7 पताल में उसका पति को बंधक बना के बालू के रेत से दबा के गंगा रख दिए थे। राजकुमारी को 7 पताल में ले गए और उसके पति जो बंधक में था उसे वहां से लाए गरुड़ राज के पास। जो गरुड़ राज थे, गरुड़ राज के पास इसका पति बंधक में थे। जाके गंगा हाथ जोड़ी करके और इसका पति को छुड़वा दिए। राजकुमारी जो थी अपना पति को पाकर धन हो गई। जब अपना पति को पाक ली तो गरुड़ राज से कहती है राजकुमारी कि हे गरुड़ राज, आप मेरा पति को तो वापस कर दिए हैं, लेकिन मेरे पति दिन में सर्प और रात में मनुष्य रहते हैं, क्या ऐसा ही होगा? हे गंगा,
आप मेरा पति को तो वापस कर दिए हैं, लेकिन दिन में सर्प, रात में मनुष्य रहते हैं। सारे संसार जानता है मेरे बारे में कि एक सर्प से ब्याह हुआ है। यदि हम गर्भवती भी हो जाएंगे यदि हम गर्भवती भी हो जाएंगे, मां भी बनने वाले रहेंगे, तो किसका नाम देंगे? कौन मेरे बच्चे का पिता बनने के लिए तैयार होगा? मुझ पे लालछन लगेगा, मेरा पवित्रता पे उंगली उठेगा। और जो मेरी सासू माँ है बुढ़िया, वो 12 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई, लेकिन सतीव्रता और पतिव्रता बनके अपना जीवन व्यतीत कर रही है, पर पुरुष का किसी को नजर नहीं उठाई है। और मेरे पिताजी राज्य का राजा हैं, और जिनका बेटी का पति का नाम नहीं रहेगा और उनका बेटी मां बनने वाली रहेगी, तो बताइए कैसे होगा? और कौन मेरा बच्चा का स्वीकारेगा? इसलिए हे गंगा, आप धारा बहते हैं जरूर, लेकिन आप भी एक स्त्री हैं। आप एक स्त्री का जाति हैं और मेरा कदर कीजिए। गंगा माता राजकुमारी के हाथ पकड़ के और सर पे हाथ धर के आशीर्वाद दे के कहते हैं कि पुत्री, सबको हम पवित्र करते हैं और तुम्हें भी हम पवित्र करेंगे। तेरा पति जो है तुरंत इन्हें आशीर्वाद मिलेगा। गंगा तुरंत आवाहन किए विष्णु के, विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए। विष्णु आवाहन किए ब्रह्मा के, ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा आवाहन किए शंकर के, शंकर प्रकट हुए। और शंकर आवाहन किए नारद के, नारद प्रकट हुए। वहां गणपति भगवान प्रकट हुए, सब देवता प्रकट हुए, इंद्र महाराज प्रकट हुए। पूरा देवी देवताओं का आसन लग गया। राजकुमारी पाताल लोक में खड़ी है, सभी देवी देवताओं का आसन है। अब सारी देवी देवताओं पूरा सर झुकाए हैं, कोई किन्हीं से कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। राजकुमारी हाथ जोड़ के कहती है कि हमको आप सबसे प्रश्न करना है। मेरे पति दिन में सर्प और रात में पुरुष रहते हैं, यदि हम गर्भवती हो जाएंगे तो किसका निशानी देंगे? गंगा कहते हैं कि सबको तुम्हें बस में करना होगा। राजकुमारी को सबको तुम्हें बस में करना होगा। अब कैसे करोगी वो नहीं जानते हैं। राजकुमारी सोचती किया हम क्या करें, बस में करने के लिए तो मेरे पास कोई गुरु मंत्र भी नहीं है। राजकुमारी अपना नाच शुरू कर दी, पाताल लोक में पूरा नाचना शुरू कर दी। नाचते 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 थई थई हो गई। सारे लोग जो थे, जितना देवी देवता, सब झूम उठे। इसके नाच में सब भावुक हो गए। इंद्र महाराज कहते हैं कि कन्या, तू तो मृता भुवन के हो, लेकिन कोई वर मांगो, तेरा नाच से मैं बहुत प्रसन्न हूं। राजकुमारी कहती है कि नहीं, सब लोग कहेंगे उसके बाद ही हम मांगेंगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, इंद्र महाराज, जितना देवता देवी थे, सब लोग कहने लगे कि कोई वर मांगो। राजकुमारी कहती है कि मेरा वर वही है कि मेरे पति मेरे साथ पूरे जीवन भर रहें, लेकिन सर्प बन के नहीं, पुरुष बन के रहें। और ये नहीं कि दिन में सर्प, रात में मानव बन जाए। नहीं नहीं, मेरे पति मेरे लिए सारा दिन मेरे पति बन के रहें, सर्प बन के नहीं। मैं उनका जीवन संगनी अर्धांगिनी बन के रहूं, जिसमें उनका पिता का, उनका संतान का नाम लेने में भी अच्छा लगे कि मेरा पिता ए है, मेरे पिता का नाम ये है।
सब देवता मिलके और उसके नाम धरे, सब देवता मिलके उसे नाम धरे शंकर। इनका नाम शंकर रहेगा, क्योंकि ये जो नाग था वो शंकर के दिया हुआ था। अब राजकुमारी कहती है, सब आशीर्वाद दे दिए, फूल बरसा दिए। राजकुमारी कहती है कि तो सब मिलके मुझे विदा कर दीजिए इस पताल लोक से। जो देवी देवता हैं कहते हैं कि जाओ पुत्री, अभी तू क्षण भर में चल जाओगी। सारी देवता देवी मिलके राज वस्त्र दिए दोनों को, राजाभूषण राज वस्त्र। जो भिखारन का था वस्त्र उतार दी और राज वस्त्र पहन ली राजकुमारी, और राजकुमार दोनों अब पाताल लोक से मृतलोक में आ गए। दोनों मृतलोक में आ गए तो सबसे पहले अपना मैका गई अपना पति को हाथ धर के। रानी देखकर एकदम उसकी माता, राजकुमारी की माता, राजा, पूरे राज के लोग, उनके प्रजा जो थे अड़ोस पड़ोस सब कहते हैं कि अरे जब आपका बेटी का राजकुमार से ब्याह करना था तो सर्प से झूठी नाटक क्यों किए? आपका बेटी कुलच्छनी है, कुलटी है, ये इसे राज में नहीं रखेंगे। सारा लोग लालछन लगाने लगे। रानी तो जानती थी, अंगुलियां उठने लगा। राजकुमारी सबको शांत करके कहते हैं कि सबको देख लीजिए, ये मेरा वही पति है। भगवान को विनती करके कहते हैं कि हे भगवान, 5 मिनट के लिए मेरा नाग रूप हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग मेरा पत्नी पे इतना बड़ा लालछन लगा रहे हैं। जो नागराज थे वो नाग रूपी में आ गए, शंकर नाग रूपी में आ गए। सब लोग देखकर हाथ जोड़ने लगे कि हे भगवान, ये तो सचमुच में सर्प है। अरे बाप रे बाप, हम तो सोचवे न किए थे कि ये सर्प है। अब सब लोग हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे। अब बेचारा फिर से राजकुमार बन गए। रानी परछन की, गिरी प्रवेश करवाई, अपना घर में स्वागत की और बेटी और जमाई को विदा कर दी। बुढ़िया बेचारी इंतजार कर रही थी कि मेरा बहू और मेरा बेटा गया है, सर्प जो है अपना ससुराल, और अभी तक मायका अभी तक नहीं आया है। जब बेटा और बहू दोनों पहुंचा तो बुढ़िया कहती अपना बहू के बाल खींच के तमाचा देती है गाल में कि तू इस पराये पुरुष के साथ मेरे घर क्या कर रही है, और मेरा सर्प बेटा कहां गया, मेरा सर्प बेटा कहां गया। जो बहू है वो अपने सास के चरण में गिर के कहती है कि माँ जी, आपका यही बेटा है? नहीं, मेरा बेटा को मार के और तू पर पुरुष के अपना सुख के लिए मेरे घर लेकर आई हो। अभी हम जाते हैं, राजा को बताएंगे। नहीं माँ जी, ऐसा बात नहीं है, ये आपका बेटा है। एक भैया बहना का होता है। फिर से उस बुढ़िया के बेटा नागराज एकदम जितना छोटा में आया था, बुढ़िया के लकड़ी के गांठ में उतने छोटा बन गया और बोला, माँ मुझे रोटी पानी दे दो माँ, मुझे रोटी पानी दे दो माँ। आवाज लगाने लगा। बुढ़िया कहती, अरे ये तो उस दिन मुझसे मांगा था जिस दिन मेरे घर में सर्प मेरा कोना में दुआ किया। अरे बेटा, हाथ जोड़ते हैं बेटा, तू राजकुमार बन जाओ बेटा, अब दोबारा नहीं लालछन लगाएंगे, मेरा बहू सतीव्रता है, पतिव्रता है। ऐसा कह के और बेटा को हाथ जोड़ी की। बेटा जो सर्प है वो फिर से मानव तन में युवक में बदल गया और माँ को गले लगा लिया।
अब जो बेचारी ब्राह्मणी थी उसका जीवन आनंदमयी हो गया। अब उसका जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, हर सुख को बुढ़िया भोग कर और जब परलोक सिधार गई। बुढ़िया बेचारी भगवान को भक्ति में अपना जीवन बिता दी, लेकिन पर पुरुष को कभी नजर नहीं उठाकर देखी। भगवान उसके सहारा के लिए एक पुत्र भी भेज दिए और वो बेचारी उसी पुत्र के सहारे अपना जीवन काट ली। बुढ़ापा का सहारा भी बन गया, बुढ़िया के बनी बनाई रोटियां भी मिलने लगा। और देखिए समय आने पर बुढ़िया स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब बुढ़िया स्वर्ग की प्राप्ति हुई तो भगवान कहते हैं कि बोलो बुढ़िया, तूने तो सारा दिन दुख के रोटी खाई हो, अब क्या करना चाहिए? अब तू नरक जाओगी, स्वर्ग जाओगी, ऐसे तो तुम्हारा जगह नरक में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पर जितना विपदा आया तूने आंचल में फैला के और आंचल में गाठरी बांध दी। तूने भीख नहीं मांगा, किसी से दान नहीं लिया और अपना भक्ति भाव में लगी हुई रह गई। तो बोलो तुम कहाँ जाओगी? बुढ़िया कहती है, बेचारी ब्राह्मणी बुढ़िया का आत्मा, कि हे भगवान, अपना चरण के दास बना लीजिए, ना हम नरक जाएंगे ना स्वर्ग जाएंगे, आपके चरण के दास बन के रहेंगे। तो कौन सी? तो कमल के फूल खिल जाएंगे और वही कमल के फूल पर आपका चरण रखाएगा। जो विष्णु भगवान हैं वो प्रसन्न हो गए कि सब देवी देवता कमल के फूल पर अपना आसन लगाते हैं। जो बुढ़िया है वो उसको आशीर्वाद मिल गया कि तू कमल के फूल खिल के पानी में खुश रहेगी और उसी कमल का फूल का भगवान का आसन लगेगा। चरण पादुका जो है उसी पर धरेंगे और तू मेरा कमल के फूल बन के रहोगी, खुशबू उसी से आएगा। एक भाई बहना, बुढ़िया न नरक गई न स्वर्ग गई, कमल के फूल बन गई। उसको आशीर्वाद मिला कमल के फूल बनने के लिए। जो नागराज थे और बेचारी वो नागराज शंकर और उनकी पत्नी दोनों अपना जीवन में खुश रहे, उनका कोई दुख नहीं और अपना सुखी जीवन बिताए। तो देखिए गुरु भाई बहना, जिनका कोई नहीं सहारा उसका भगवान होते हैं। मेरा कोई न सवरिया, सहारा बिना तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। ये गलत नहीं है। गुरुदेव सवरिया मेरे, महादेव सवरिया मेरे। तो गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।